मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच ट्रंप ने नेटो को खुली चेतावनी दे दी। उन्होंने कहा कि अगर सहयोगी देश हॉर्मुज स्ट्रेट को खुला रखने में मदद नहीं करते हैं तो नेटो का भविष्य बद से बदतर हो जाएगा। इसी बीच जापान और ऑस्ट्रेलिया ने हॉर्मुज स्ट्रेट में वॉरशिप भेजने से साफ इनकार कर दिया है, यानी ट्रंप का साथ कोई भी नहीं दे रहा है। मिडिल ईस्ट में ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच बढ़ती जंग अब वैश्विक गठबंधनों की परीक्षा बन गई। मिडिल ईस्ट में भीषण जंग और दुनिया के सबसे अहम तेल मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव की वजह से कई देशों के जहाजों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। यही वजह है कि अमेरिका अपने सहयोगी देशों से खुलकर साथ देने की मांग कर रहा है। ट्रंप ने नेटो देशों को धमकी दी और कहा, अगर सहयोगी देश हॉर्मुज स्ट्रेट को खुला रखने में मदद नहीं करते हैं तो नेटो का भविष्य बहुत खराब हो सकता है। ट्रंप ने हॉर्मुज स्ट्रेट का इस्तेमाल करने वाले देशों से इस रास्ते की रक्षा करने के लिए वॉरशिप और जरूरी मदद भेजने की मांग की थी। दुनिया भर का 20% तेल इसी रूट से गुजरता है, लेकिन इस मुद्दे पर नेटो के भीतर एकजुटता नजर नहीं आ रही। कई यूरोपीय देश ईरान के तेल पर डिपेंडेंट हैं, इसलिए वो सीधे तौर पर ईरान के खिलाफ युद्ध का समर्थन करने से बच रहे हैं। कुछ देश खुलकर विरोध तो कर रहे हैं, तो कई देशों ने पूरे मामले पर चुप्पी साध ली। हालांकि नेटो के कुछ सदस्य देशों ने ईरान में एक स्कूल पर हुए हमले की कड़ी निंदा जरूर की थी, जिस पर ट्रंप भड़क गए थे। नेटो में 32 सदस्य देश हैं, जिनमें मुख्य रूप से अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली शामिल है। 35 लाख से ज्यादा सैनिक सक्रिय हैं, जो दुनिया के सबसे ज्यादा आधुनिक हैं। नेटो की सबसे बड़ी ताकत है सामूहिक रक्षा का नियम। अगर किसी एक सदस्य देश पर हमला होता है तो इसे सभी देशों पर हमला माना जाता है और बाकी देश उसकी रक्षा करते हैं। लेकिन मिडिल ईस्ट की जंग से नेटो देशों ने अमेरिका से किनारा कर लिया। ट्रंप ने नेटो को ही नहीं, इशारों में चीन को भी धमकी दी। कहा कि अमेरिका चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग के साथ होने वाली बैठक को टाल सकता है। दरअसल अमेरिका चाहता है कि चीन भी हॉर्मुज स्ट्रेट को खुलवाने के लिए ईरान पर दबाव बनाए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप 31 मार्च को चीन जाने वाले हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सबसे व्यस्त तेल मार्गों में से एक है, जहां से वैश्विक तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा गुजरता है। ऐसे में अगर ये मार्ग लंबे समय तक बाधित रहता है तो उसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा आपूर्ति पर पड़ सकता है। मिडिल ईस्ट में जंग का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अमेरिका ईरान के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जे की फिराक में है, जबकि ईरान अपना दबदबा बनाए हुए है। अब देखना ये होगा कि नेटो देश आगे अमेरिका की मदद करेंगे या फिर अमेरिका अकेला पड़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।